सो हेलो स्टूडेंट्स, 3 सक्सेसफुल लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद में अब हम पहुंच गए हैं मिरर फॉर्मूला पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका होने वाला है क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो आपके इस चैप्टर में से मिरर एंड लेंस से बनकर आते हैं और क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस्ड क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनाए जाते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला एंड उसके पहले हम लोग सीख लेते हैं कन्वेंशन साइंस, क्योंकि ये कन्वेंशन साइंस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फर्स्टली देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ऑब्जेक्ट से पोल का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे यू से। इस इमेज का जो हमारे पास में, इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास में जो इमेज बनने वाला है, इस इमेज को हम डिनोट करेंगे वी से। अगर आपका हम बेसिकली आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए उसका जो साइन है वो नेगेटिव रहेगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो यू की जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन फॉर दैट। इस ऑब्जेक्ट का जब इमेज आपका फॉर्म होगा, अगर वो आपके राइट हैंड साइड पे बन रहा है, मिरर के राइट हैंड साइड पे बन रहा है, देन उसकी वैल्यू होने वाली है पॉजिटिव। अदरवाइज इमेज से जो पोल का डिस्टेंस है जिसको आप वी से डिनोट कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स अगर वी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कैसी हो जाने वाली है, वो हमारी होने वाली है रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑल्सो इट विल हैव अ नेगेटिव साइन, तो उसका नेगेटिव साइन भी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सेकंड पैरामीटर जो है मेजर कर रहे हैं, दैट इज साइज, यानी कि जो इमेज है उसकी साइज, या इसको हाइट भी हम लोग बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये हाइट ही है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको ये साइज के नेम से भी दिया जाता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। तो एच ओ है हमारे पास में ऑब्जेक्ट की हाइट। कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है उसको हम एच ओ से डिनोट करेंगे, कहीं बुक्स में इसको एच से भी मेंशन किया है। एंड एच आई है हमारे जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हुआ है उसकी हाइट, सो दैट इज डिनोटेड बाय एच आई। बुक्स में कहीं कहीं है एच डैश से भी गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हम एच ओ की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, लेकिन इसका इमेज डिपेंड करता है कि वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हो रहा है या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारा नेगेटिव। तो ये है हमारे पास कन्वेंशन साइन जो आपको बहुत ज्यादा रिमेंबर रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। नाउ जो हमारा मिरर फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। u क्या है, अभी हमने यहाँ पे देखा है, u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। सेकेंडली v हमारा क्या है, v है हमारा इमेज का डिस्टेंस पोल से, तो हमने यहाँ दिया है v इज इक्वल्स टू इमेज का डिस्टेंस। नाउ अब हम बात करते हैं स्मॉल f की। स्मॉल f इज गिवन बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपका नेगेटिव रहता है कॉन्केव की केस में। क्यों नेगेटिव रहता है, क्योंकि अभी देखिए हमने यहाँ पे देखा है कि जो इमेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद में आपका किस साइड पे बनने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही, जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं बनने वाला है। एज वेल एज ये एक इन्वर्टेड इमेज भी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होने की वजह से कॉन्केव मिरर के केस में हम लोग फोकल लेंथ नेगेटिव ही लेंगे। एंड अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो उस केस में हम लोग फोकल लेंथ लेंगे पॉजिटिव। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्निफिकेशंस की। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कितना जूम, उसका व्यू आप देख सकते हैं, दैट इज नोन एज अ मैग्निफिकेशन, जिसको बेसिकली हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। सो स्मॉल m इज गिवन बाय -v/u। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो -v/u होता है। एंड अगर आप साइज या हाइट ऑफ द इमेज की सेंस में देख रहे हैं तो m इज ऑल्सो गिवन बाय हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट फाइनल इक्वेशन दैट इज m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। मैंने ऑब्लिक लगा के यहाँ पे दोनों चीज लिखा है जिससे कि आप हाइट ऑफ इमेज h डैश, कहीं कहीं बुक्स में जो आपको गिवन है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। कहीं बार आपको वो न्यूमेरिकल्स में -v/u, सॉरी, कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में वो आपको v, u एंड एच आई की वैल्यू गिवन करता है, देता है, एंड उसके बाद में आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। कई बार वो आपको सिर्फ 3 ही वैल्यूज देता है। कौन कौन सी देता है, लाइक उसने आपको m का वैल्यू दिया है, ओके, देन आपको दिया है v का वैल्यू एंड u का वैल्यू एंड हाइट ऑफ इमेज, और आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो इस तरह से यहाँ पे आपके पास में जो भी फॉर्मूला है उसमें से कुछ वैल्यूज आपको गिवन होती है एंड जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इसी सेक्शन, ये फॉर्मूला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद में इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड है। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन में गिवन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। हमारा जो मिरर है वो कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्विस्ट गिवन है जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे। सो इट इज अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 15 सेंटीमीटर के लिए। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। आपको पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है इमेज के लिए। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को उसने कहाँ प्लेस किया है? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो हम सबसे पहले जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन, कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ओके, नाउ हियर इज u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस करते हैं, इसीलिए हमारा u की वैल्यू जो है वो दैट इज -10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, उसने हमें बोला है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो इमेज का पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है। f की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी? क्योंकि हमें यहाँ पे f की वैल्यू नहीं दी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, सो दैट इज r/2। फोकल लेंथ हमारे पास में r/2 होती है। हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। माइनस आप बच्चे समझ रहे होंगे क्योंकि हमारे पास में कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के केस में हमारे पास में फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपकी एग्जामिनेशन कॉपी में, तब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा फॉर्मूला, दैट इज गिवन बाय 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये जो गिवन वैल्यूज हैं आप इनको यहाँ से पिक करके इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। नाउ इट विल बिकम 1/v, यू हैव टू फाइंड आउट, देन 1/u। u की वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं -10। ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट लगाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प होता है एंड साइन मिक्स नहीं होते। एंड इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू है हमारे पास -7.5 सेंटीमीटर, सो दिस इज -7.5 सेंटीमीटर। नाउ हम क्या करेंगे? हमें 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम 1/v छोड़ेंगे यहाँ एंड इस टर्म को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे। सो इट विल बिकम 1/-7.5 एंड दिस विल बिकम -1/-10। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो 1/v इज इक्वल्स टू, देखिए अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस एंड माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके सॉल्यूशन लिखेंगे। सो दिस इज योर 1/7.5, सॉरी माइनस ऑफ 7.5 एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव, सो हियर इट 1/10। अब हम यहाँ पे जैसे जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं वैसे ही करेंगे। हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, दिस इज 1/v इक्वल्स टू 10, देन प्लस -7.5 अपॉन -7.5 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो बिकॉज दिस इज वैल्यू ऑफ 1/v, ये हमारे पास में 1/v की वैल्यू है। अब हम इसको क्या करेंगे? क्योंकि हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। सो v इज इक्वल्स टू -7.5 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस माइनस ऑफ 7.5, या अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो वी विल गेट, this will become minus and plus minus, so this will be 10 minus 7.5। जब आप इसको पूरा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो you will get v is equals to 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर एंड v की वैल्यू विल बिकम -30 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि जो इमेज है वो मिरर के सामने ही बनी है, जहां हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है वहीं हमारी इमेज भी फॉर्म हुई है। सेकेंडली, तो हमारे पास में क्या आ गया है? पोजीशन, मतलब वी गॉट दी पोजीशन ऑफ इमेज। सेकेंडली वो हमसे बोल रहा है नेचर, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कहाँ बना है? बिल्कुल मिरर के सामने ही बना है एंड इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? इसका नेचर हो जाएगा
रियल एंड इन्वर्टेड, जो कि हमें नेगेटिव साइन से इंडिकेट हुआ है। देन थर्डली इट इज आस्किंग फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो m इज इक्वल टू हमें गिवन होता है -v/u, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में हाइट तो गिवन है नहीं, तो हम हाइट से सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास में हाइट ऑफ हमारे पास में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर गिवन है, v की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इट विल बिकम -30 अपॉन u का वैल्यू इज -10. So this minus and minus will become plus and 3. So here magnification will become 3. और मैग्निफिकेशन यूनिटलेस होता है, इसलिए हम यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। सो मैग्निफिकेशन विल बिकम 3. ओके, सो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल खत्म हुआ है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ नहीं करने वाले हैं, हम इसको करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, प्रिटीफाई फिजिक्स। थैंक यू फॉर लाइकिंग, कमेंट, सब्सक्राइबिंग एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।